आज हम लोग शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 2 मतलब प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदु से एक रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु 2:3 में विभाजित कर रही है। तो जो बिंदु विभाजित कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजित वाला सूत्र लगेगा, मतलब विभाजन सूत्र लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। दो बिंदु मान लीजिए दिया है, एक ए और एक बी। एक तीसरी बिंदु इसी लाइन पर, इसी रेखाखंड जो मिला रहा है ए और बी को, इसी पर एक तीसरी बिंदु है जो इसको 2:3 में विभाजित कर रही है। ये बिंदु मान लीजिए पी है। तो इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब इसका x और y का मान ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक दिया है -1,7 और बी का निर्देशांक दिया है 4,-3। तो चलिए निकालते हैं पी का निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र से क्या होगा, विभाजन, विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र से। तो चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए x का सूत्र होता है और y निकालने के लिए y। तो x का होता है mx2 + nx1 बटा में m + n। इसको m1 और इसको m2 भी माना जा सकता है, लेकिन m1 m2 लिखने में परेशानी हो जाता है, इसीलिए m और n मान लीजिए आसान होगा। ये m और n होता क्या है, जो अनुपात दिया रहता है वही m और n होता है। मतलब m2 और n 3 होगा, पहला m और दूसरा n होगा, ना तो पहला m1 और दूसरा m2 भी हो सकता है। और y के लिए भी y वाला लगेगा, मतलब my2 और ny1 बटा में m + n। हमेशा पहला वाला से दूसरा वाला में गुणा, अब दूसरा वाला से पहला वाला में गुणा होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका। x बराबर का होगा, m का मान कितना है 2 गुणे x2, मतलब दूसरा x कितना है 4, प्लस n का मान कितना है 3 गुणे x1 कितना है -1, तो -1 बटा में m और n का मान 2 और 3 है, तो 2 + 3। y के लिए y बराबर m का मान है 2 गुणे दूसरा y कितना है -3, प्लस n का मान है 3 गुणे पहला y कितना है 7 बटा में m + n, मतलब 2 + 3। 2 और 4 में गुणा होगा तो 8, 3 और 1 में गुणा होगा तो 3, और माइनस है तो -3, 2 + 3 5। y कितना होगा, 2 और 3 में गुणा होगा तो 6, माइनस है तो -6, 3 और 7 में गुणा होगा तो 21 बटा में 2 + 3 5। x बराबर होगा 8 में से 3 घटेगा 5 बटा में 5। y बराबर होगा 21 में ले 6 घटेगा तो 15 बटा में 5। 5 से 5 कटेगा एक बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में। x बराबर 1 तथा y बराबर कितना है 3। तो बिंदु बराबर कितना होगा, जो बिंदु 2:3 में बांट रही है रेखाखंड को, उसका निर्देशांक कितना होगा 1,3 होगा। कितना होगा 1,3। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु दिया है, उसके बीच जो रेखाखंड होगा, दो बिंदु के रेखाखंड, उस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटना है, और 3 बराबर भाग में बांटने के लिए 2 बार काटेंगे। क्या करेंगे 2 बार। जैसे ये पेन है, इसको 3 भाग में करना है, तो मान लीजिए यहाँ से एक काटेंगे और यहाँ से एक काटेंगे, तो एक इधर टुकड़ा और एक बीच वाला टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा हो जाएगा। मतलब 2 जगह कट करेंगे तो 3 टुकड़ा होगा, मतलब 2 बिंदु आएगा।
दोनों बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, दो बिंदु दिया है, मान लीजिए ए और बी। ये एक रेखाखंड है जिसमें ए का निर्देशांक दिया है कितना, 4, और बी का दिया है कितना, -2, -3। इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटना है, मतलब 2 जगह टुकड़ा करना है। तो ये तीनों अब बराबर है। तो ये मान लीजिए P है और ये क्या है, Q है। इसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है, P का XY और Q का XY ज्ञात करना है। क्या करना है, P और Q का XY ज्ञात करना है। ये तीनों क्या है, बराबर है। अगर ये 1 है, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो P के जब निर्देशांक निकालेंगे तो इधर वाला टुकड़ा 1 बचेगा, लेकिन इधर 2 टुकड़ा बचेगा। मतलब इधर अगर 1 है तो इधर क्या है, 2। और जब Q का निकालेंगे तो इधर 2 और इधर 1 होगा। तो वही लिखेंगे, P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए M बराबर क्या होगा, 1 होगा। इधर टुकड़ा 1 है तथा N बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए P का निर्देशांक XY का मान निकालते हैं। तो X बराबर होगा mx2 + nx1 बटा में m + n। y के लिए my2 + ny1 बटा में m + n। m का मान 1 है, गुणे x2 का मान -2 है, प्लस n का मान 2 है, गुणे x1 का मान 4 है, बटा में 1 + 2 हो जाएगा। y के लिए क्या होगा, m का मान 1 गुणे y2 का मान -3 है, प्लस n का मान है 2 गुणे y1 का मान -1, बटा में 1 + 2 होगा। तो x बराबर आएगा, 2 में 1 ले गुणा होगा तो 2, माइनस है तो -2, प्लस 4 में 2 ले गुणा होगा तो 8, बटा में 1 और 3 जोड़ा है, 1 और 2 3 होगा। y बराबर होगा, 3 में 1 ले गुणा होगा तो 3, माइनस है तो माइनस, 2 में 1 ले गुणा होगा तो 2, माइनस है तो माइनस, बटा में 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा। तो x बराबर हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा 6, बटा में 3, 3 ले 6 कटेगा 2 बार में। y बराबर कितना होगा, -3 और -2 कितना होगा, -5, बटा में 3। तो P का निर्देशांक कितना होगा, बिंदु P का निर्देशांक x का मान 2 और y का मान कितना है, -5 बटा में 3। तो ये P का निर्देशांक आ गया। अब Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो Q के निर्देशांक के लिए क्या होगा, Q के निर्देशांक के लिए m और n का मान क्या होगा, m का मान 2 हो जाएगा। Q के लिए m का मान 2 और n का मान क्या होगा, 1 होगा। n बराबर क्या होगा, 1। तो Q के लिए निकालेंगे x और y का मान। तो x बराबर क्या होगा, mx2 + nx1 बटा में m + n। y के लिए क्या होगा, my2 + ny1 बटा में m + n। तो अब m का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणे x2 का मान -2 है, प्लस n का मान 1 है, गुणे x1 का मान कितना है, 4 है, बटा में m + n। तो 2 + 1। y के लिए क्या होगा, m का मान 2 गुणे y2 का मान है -3, प्लस n का मान 1 है, गुणे y1 का मान है -1, बटा में 1 + 3। 1 + 2, 1 + 2 नहीं है, 2 + 1 है। क्या है, 2 + 1। तो x बराबर अब होगा, 2 में 2 ले गुणा होगा तो 4, माइनस में है 2 तो -4 होगा, प्लस 4 में 1 ले गुणा होगा तो 4, बटा में 2 और 1 3। y बराबर 2 में 3 ले गुणा होगा तो 6, माइनस में है तो -6,
एक में एक ले गुणा होगा तो एक, माइनस में है तो माइनस, और ये 2 और 1 3 होगा। x बराबर होगा, x बराबर 4 में ले 4 घटेगा, घटाव का चिन्ह है तो 0/3, और y बराबर -6 और -1 -7/3। तो q का निर्देशांक कितना हो गया, x का मान 0 और y का मान -7/3। तो ये दोनों बिंदु का निर्देशांक आ गया। p का निर्देशांक 2, -5/3 और q का निर्देशांक 0, -7/3। अब आगे 3 नंबर प्रश्न हल करिए। चलिए प्रश्न 3 का क्या कर रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। एक आयताकार मैदान है ABCD, चुने गए परस्पर 1 मीटर के दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। हर 1 मीटर पर क्या हुआ है, एक लाइन बनाया गया है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी, L और D के जो दूरी होगा उस हर मीटर पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। मतलब 1 मीटर की दूरी पर कितना गमला रखा गया है, 100 गमला रखा गया है। LD वाला में 100 गमला रखा गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति के, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये लाइन है और इधर गमला रखा गया है। 1 पे 100, 2 पे 100, तो 100 200 हो जाएगा। तो निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ रही है। AD के 1/4 भाग, तो 1/4 मतलब 1 पर 100 है तो 4 पर 1 का 4 मतलब 100 का 4 भाग निकालना है। और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, 8वीं लाइन में दौड़ रही है। ये x है और ऊपर जाता है तो y, तो x का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। AD का कितना भाग दौड़ रही है, 1/5 मतलब 100 का 1/5 y का मान है। वहाँ लाल झंडा गाड़ रही है और दोनों झंडा के बीच के दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। चलिए निहारिका दौड़ रही है दूसरी लाइन, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, तो दूसरी पंक्ति मतलब x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, AD कितना है 100 मीटर गुणे 1/4, 25 बार में कटेगा मतलब 25। वहाँ हरा झंडा गाड़ रही है, क्या कर रही है, हरा झंडा, तो हरा झंडा का निर्देशांक क्या होगा 2,25। अब है प्रीत, प्रीत 8वीं पंक्ति, 8वीं पंक्ति में कितना है, AD का 1/5 भाग मतलब 8, AD कितना है 100 गुणे 1/5, 20 बार में। यहाँ लाल झंडा, तो लाल झंडा का निर्देशांक कितना 8,20। दोनों झंडे के बीच के क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 8 और x1 है 2, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 20 और y1 है 25, तो 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 में 2 घटेगा 6 का होल स्क्वायर, 20 में 25 घटेगा -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो 36 और 25 कितना होगा 61। दूरी मीटर में दिया है तो 61 मीटर आंसर हो गया। अगर मात्रक नहीं दिया रहता है तो क्या लिखा जाता है, √61 मात्रक हो जाता है दूरी। अब प्रश्न 4 देख रहे हैं, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अनुपात ज्ञात करना है। बिंदु दे दिया है, जो बिंदु
विभाजित कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। मतलब m और n का मान ज्ञात करना है। x और y का मान क्या कर दिया है, दे दिया है। तो चलिए ज्ञात करेंगे। सेम सूत्र, विभाजन का है तो विभाजन वाला सूत्र ही लगेगा। चलिए तो देखिए a का मान लीजिए दिया है कितना, -3,10 और b का दिया है कितना, b का दिया है 6,-8 और ये यहाँ पर बिंदु है जो इसको विभाजित कर रही है किस अनुपात में, -1,6 इसका निर्देशांक है। मान लीजिए ये p है, तो इसका अनुपात क्या होगा, इधर कितना है और इधर कितना है, मतलब m और n का मान ज्ञात करना है। तो m और n विभाजन सूत्र है, तो विभाजन सूत्र डालेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो देखिए दोनों m और n आ जा रहा है, तो केवल एक ही सूत्र, एक ही से बन जाएगा, x से ही या केवल y से ही बन जाएगा। दोनों से बनाएंगे तो दोनों से एक ही मान आएगा। तो हमको केवल अनुपात चाहिए, तो केवल एक ही से निकाल रहे हैं। दोनों से निकालने से समय कटेगा और कोई फायदा नहीं है, दोनों निकालना नहीं है। x का मान कितना दिया है, -1 बराबर m का मान नहीं पता है, x2 का मान 6 है प्लस n का मान नहीं पता है, x1 का मान -3 है बटा में m प्लस n होगा। तो ये बटा में m प्लस n है, तिरछा तिरछे गुणा होगा। तो एक ले जिस भी संख्या में गुणा होता है वही आता है, तो m और n ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या होगा, -m और -n बराबर 6 में m ले गुणा होगा तो 6m, 3 ले n ले गुणा होगा तो 3n, लेकिन माइनस में है तो -3n। m को एक तरफ करेंगे और n को एक तरफ, तो यहाँ -n, यहाँ पर -3n है, इधर आएगा तो +3n बराबर 6m। यहाँ -m है, इधर आएगा तो +m। 3n में ले 1n घटेगा तो 2n बराबर 6m प्लस 1m 7m। तो बराबर में जिसके सामने जो होता है वो होता है। तो m के सामने कौन अंक है, 2, तो m बराबर 2 तथा n के सामने क्या है, 7, तो n बराबर क्या होगा, 7। तो अनुपात क्या होगा, m अनुपात n बराबर क्या होगा, 2:7। x से निकाले तो 2:7, अगर y से भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2:7 ही आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, बनाने के लिए रिवाइज हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में केवल एक ही से किसी से निकालना है, एक x से निकालिए या y से, दोनों से नहीं निकालना है, नहीं तो समय जाएगा। चलिए 5 नंबर अब देख रहे हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है। क्या हो रहा है, x अक्ष पर विभाजित हो रहा है। उस बिंदु का मान ज्ञात करना है, वह अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए A और B दो बिंदु है जिसके के बीच एक रेखाखंड है। तो A का मान दिया है कितना, 1,-5 और B का मान दिया है -4,5। इसको एक बिंदु विभाजित कर रही है किस पर, x अक्ष पर। किस पर कर रही है, x अक्ष पर। मान लीजिए ये P है, तो इसका x और y दिया है, नहीं दिया है, x अक्ष बोला है। तो x अक्ष पर हम जानते हैं, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब y का मान क्या आएगा, 0। तो y का मान दे दिया है 0। तो m और n ज्ञात करना है। अनुपात पूछा है, इसमें x y का मान दिया नहीं है, लेकिन छिपा कर y का मान दे दिया है 0। इसका मतलब विभाजन सूत्र के y वाला हम निकालेंगे जब, तो m और n का मान निकल जाएगा। जिस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 में हम लोग x का x से निकाले, उसी तरह इसमें y से निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो x का मान पता नहीं है और y का मान छुपा कर दिया है, x अक्ष बोला है, इसका मतलब y का मान कितना है, 0। तो 0 y के मान रख कर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो y से विभाजन सूत्र निकालेंगे। तो y बराबर क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो y का मान कितना दिया है, 0 दिया है।
m का मान नहीं पता है, y2 का मान है 5 प्लस n का मान नहीं पता है और y1 का मान कितना है -5 बाटा में m प्लस n। तो ये बाटा में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में, और जीरो में जिस भी संख्या से गुणा होता है वो क्या हो जाता है जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा। 5 में m ले गुणा होगा तो 5m प्लस 5 में n ले गुणा होगा तो 5n, लेकिन ये माइनस में है तो -5n हो जाएगा। तो ये माइनस में 5n है, बराबर के इधर आएगा तो +5n, जीरो में जोड़ाएगा तो 5 ही n हो जाएगा बराबर 5m। 5 से 5 कट जाएगा, एक एक बार में कट रहा है, मतलब m और n का अनुपात कितना आएगा 1:1 आएगा। कितना आएगा 1:1। इसी के से अब हम 5 प्रश्न हल कर दिए। 5 के बाद और 5 से 10 तक के प्रश्न, 6 से 10 तक के प्रश्न को हम लोग अगले मतलब क्लास में करेंगे, अर्थात कल करेंगे। क्या करेंगे कल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।